आया 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 आया, छाया छाया फिर से छाया, अरे छाया छाया छाया। और आप जानना चाहते हैं कि आरबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, तो क्या रिजल्ट आया है? तो रिजल्ट में फिर से नवजीवन साइंस एकेडमी मान पब्लिक स्कूल ने साबित कर दिया है कि सबसे बेस्ट, सबसे ऊपर कौन, सबसे टॉपर कौन। तो ये रंग बिरंगे जगमगाते हुए साफे और ये जगमगाते हुए सितारे आपको इस बात का परिभाषित कर रहे हैं कि सबसे टॉपर कौन। ये एक नहीं है, दो नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। कुछ बच्चों से बातचीत कराऊंगा कि टॉपर्स बनने के लिए क्या खास पॉलिसी अपनाई जाती है, क्या स्ट्रेटजी है नवजीवन साइंस एकेडमी की, हर बार टॉपर कर जाते हैं। तो आइए कुछ बच्चों से मैं बातचीत करूंगा। गुड़िया को गुलाल लगाया जा रहा है, रंग गुलाल उड़ने शुरू हो चुके हैं, स्वागत और अभिनंदन हो रहा है, अतिथि यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सभी का अभिनंदन हो रहा है, रंग गुलाल उड़ रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? सुनीता मेघवाल। सुनीता मेघवाल, कहाँ से हो? बासी गांव से हो। क्या कहेंगे, कितना क्या स्कोर क्या रहा पहले? 95.40। वाह, शानदार स्कोर है आपका। उम्मीद थी इतना शानदार रहेगा या इससे भी बढ़ चढ़ कर थी उम्मीदें? इतनी ही थी। इतनी ही थी। तो क्या क्या कहेंगे इस स्कोर के लिए, क्या खास आपकी स्ट्रेटजी रही, किस तरह से आपने तैयारी की? मैं रोजाना 5 से 6 घंटे पढ़ती थी। 5 से 6 घंटे रोजाना आप सेल्फ स्टडी करते थे और स्कूल का जो है अपना अलग टाइम है। स्ट्रीम क्या है आपकी? बायोलॉजी। तो आगे का क्या है सपना? नीट है। डॉक्टर है? डॉक्टर बनेंगे? कौन से डॉक्टर सोचा है? क्या करेंगे डॉक्टर बन के? समाज सेवा। समाज की सेवा करेंगे। आपका क्या नाम? मनीषा भार्गव। मनीषा, कहाँ से हो? सुजानगढ़ से। क्या स्कोर रहा? 91.60। और अपनी स्ट्रीम भी बताएं। आर्ट्स। आर्ट्स से हैं। तो अब आगे का सपना बताएं, क्या अब आगे का क्या लक्ष्य है आपका? आईएएस बनेंगे? कलेक्टर बनेंगे? एसपी बनेंगे? कलेक्टर बनेंगे। बिल्कुल, ये देखिए आने वाले कलेक्टर और डॉक्टर से बातचीत कर रहा हूँ। कलेक्टर साहिबा, क्या कहेंगे, क्या खास जो आपका सपना है कि कलेक्टर बनना चाहिए, क्यों बनना चाहिए कलेक्टर? कलेक्टर बनना चाहिए। एक जिले का विकास किस तरह से किया जाए, किस तरह से जिले को समझाया जाए, उसका ज़्यादा स्कोर हाई लेवल कैसे किया जाए ताकि हमारा जिला बेटर बन सके। बिल्कुल। तो इसकी अपनी तैयारी के बारे में बताएं। अपनी तैयारी है कि रोजाना स्मार्ट स्टडी करो और कुछ जो है टीचर का सपोर्ट रहता है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमारी प्रिंसिपल मैम का रहता था। प्रिंसिपल मैम, क्या नाम है मैम का? कमला मैम। कमला मैम का सपोर्ट रहा। तो श्रेय किसे देना चाहेंगे सफलता का? कमला मैम और विशेष तौर पर हमारे क्लास टीचर भंवर जी सर का। बिल्कुल। आप किसे देंगे सफलता का श्रेय? राजवीर जी सर। बिल्कुल। नाम बताएं अपना। करण सिंह। करण सिंह, स्ट्रीम बताएं और क्या स्कोर है? पीसीएम है और 93.40। बिल्कुल, बहुत शानदार स्कोर रहा। क्या कहेंगे, किस तरह से ये सफलता पाई आपने, किसको हेल्पिंग हैंड से कहेंगे? हेल्पिंग हैंड तो पूरी स्कूल को कहना चाहता हूँ और रोज़ाना पढ़ के किया। रोज़ाना पढ़ना चाहिए तब ये स्कोर होता है, एक दिन पढ़ने से नहीं होता है। एक दिन तो हाँ, पूरे साल भर आपका किस तरह का था पढ़ने का तरीका? साल भर में रोज़ाना पढ़ता था, चाहे 1 घंटे पढ़ो चाहे 2 घंटे। जो स्कूल में कराया उसको वापस हाथों हाथ रिवीजन करना। बिल्कुल। और उसको तैयारी भी डे बाई डे तैयारी साथ साथ में चलती रहे। साथ आगे की क्या तैयारी है? आगे एनडीए। शिवम जाट। क्या, कहाँ से हो? गुलेरिया से। स्कोर बताएं। 92.80। और स्ट्रीम भी साइंस 12th। क्या कहेंगे इस रिजल्ट के लिए? बढ़िया आया? बढ़िया है। सपने के अनुसार या उससे बढ़कर? उससे कम है सर। सपने से कम है, यानी आपकी मेहनत और ज़्यादा थी। यानी अभी तो आसमान बाकी है, ऊंचाइयां छूना अभी बाकी है। तो क्या है आगे की तैयारी? आगे एनडीए सर। बिल्कुल। कभी भी एक इनका भी कहना सही है, कभी अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा पाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। क्या क्या कहेंगे, किस तरह का स्कोर रहा? 91.80। क्या आगे की तैयारी? आगे एनडीए एयरफोर्स। नाम अपना बताएं। शाइन। परिचय बताएं पूरा, स्ट्रीम वगैरह। पीसीबी 91.40। बिल्कुल। पीसीबी है तो यानी कि फिर आगे डॉक्टर? नीट। कल्पना कर सकता हूँ, नीट को क्रैश करेंगे और डॉक्टर बनेंगे। कौन सा डॉक्टर बनेंगे? कोई भी। मतलब एक लक्ष्य होता है। कोई है क्या आपके परिवार में डॉक्टर? पहले डॉक्टर होंगे परिवार के आप, इंशाल्लाह। और क्या कहेंगे सफलता की इस कामयाबी तक पहुंचने के लिए किस तरह का हेल्प रहा, कौन आपके हेल्पिंग रहे? माय डियर ऑल टीचर्स, स्पेशली ललिता मैम, नरेंद्र जी सर, राजवीर जी सर ने बहुत सपोर्ट किया। बिल्कुल, सभी का बहुत बहुत सपोर्ट रहा। कुछ और बच्चों से भी देखिए बातचीत करते हैं। प्रदीप जहांगीर,
और जहांगीर साहब क्या स्कोर रहा? 91.40। अच्छा, और किसको रहेंगे सफलता का श्रेय? कैसे हुई तैयारी? पूरी नवजीवन टीम और अपने माता पिता को सब। हाँ, अब आगे आगे IIT JEE की तैयारी करनी है। IIT JEE की तैयारी करेंगे। हाँ, बताएं गुड़िया, नाम बताएं। रुखसार, स्ट्रीम बताएं, पूरा परिचय। 90.80 स्कोर किया मैंने। हाँ, स्ट्रीम क्या है? स्ट्रीम मैथ, साइंस मैथ है। मैथ्स है। आगे क्या है लक्ष्य? आगे जेई का प्लान है, फिर इंजीनियर बनेंगे? IIT? बिल्कुल IIIT? बिल्कुल। बिल्कुल, मेरी भी शुभकामनाएं साथ हैं। क्या कहेंगे इस सपने को सच करने तक जो है, किस तरह का यहाँ का एनवायरनमेंट, और क्या कहेंगे? यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ की मुझे जेई करने की वो इंस्पिरेशन मिली है, और यहाँ के सब टीचर्स बहुत अच्छे हैं। क्या नाम गुड़िया आपका? मोनिका प्रजापत। स्ट्रीम बताएं, पूरा परिचय बताएं। हाँ, मेरे 90% आए हैं और मैं बायोलॉजी है स्ट्रीम मेरी। बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं। डॉक्टर बनेंगे? हाँ, सपना है? हाँ, नीट क्लियर करने का। नीट क्लियर करेंगे। कौन से डॉक्टर बनेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट बनेंगे और लोगों को अटैक से बचाएंगे? हाँ, ज़रूर। बिल्कुल, ये देखिए, सपने होते हैं सबके अपने अपने। क्या नाम है? काव्य सैनी। काव्या सैनी, बताएं, पूरा परिचय बताएं अपना। 12th में 90% हासिल किए और साइंस मैथ स्ट्रीम में। साइंस मैथ स्ट्रीम। क्या है सपना? जेई। जेई। तो आपकी हेल्पिंग हैंड भी बताएं, किस तरह की तैयारी थी, कितने घंटे पढ़ते थे? तैयारी बहुत अच्छी, सेल्फ स्टडी भी की और टीचर्स का भी सपोर्ट भी मिला, और यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छा है, हेल्पफुल है, तो बहुत अच्छी हुई। बिल्कुल। कौन आपके सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करता था? टीचर्स। ऑल टीचर्स को, सभी को श्रेय देंगे। बिल्कुल। कुछ और बच्चों से भी बातचीत करते हैं। देखिए, वैसे तो मैं क्या है कि अगर हर एक का परिचय कराऊंगा बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन कुछ बच्चों से मैं फिर भी परिचय करूंगा। क्या नाम बेटा आपका? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध, कौन सी क्लास से हो? 10th। क्या स्कोर रहा? 95.33। वाह, शानदार, हाथ मिला लो एक बार। क्या बात है, देखिए होनहार बच्चों से बात कर रहा हूँ मैं। और क्या सपना क्या है? IIT या नीट कुछ देखूंगा, अभी सोचा नहीं। अच्छा, मतलब रहेगा साइंस। और साइंस से अभी आप रास्ता चुनने वाले हो, मैथ्स या बायोलॉजी? हाँ। के लक्ष्य के अनुरूप ही रिजल्ट है या उससे बढ़ के या कम है? अनुरूप ही है। अनुरूप है। यही आपने स्कोर किया था आपने जब पेपर दे के आए थे? 1-2 थोड़ी ज़्यादा था, पर ठीक है अभी। 1-2 और ज़्यादा आता? थोड़ा कम आया है, हार्ड मार्किंग हुई है, थोड़ा सा 30 रह गई, कसर निकाल देना 12वीं में। अब की बार 2% 5% चढ़ा दो और ऊपर, है ना। और क्या कहेंगे इस तैयारी के लिए? तैयारी किस तरह से होती थी? स्कूल का क्या रोल रहा, घर का क्या रोल रहा? स्कूल का रोल अच्छा रहा, मतलब स्कूल वालों ने सपोर्ट किया और घर वालों ने भी किया, तो हो गया। नहीं, कुछ एक खास आपने नियम बनाए होंगे। ऐसे ही सफलता नहीं मिलती। 95% ऐसे नहीं आते, 95% ऐसे ही नहीं आते। पूरी एक तैयारी होती है। आपने पूरा एक स्ट्रेटजी बनाई है, आपने पूरा एक शेड्यूल तैयार किया है। शेड्यूल मैंने तो बनाया था, पर सर ने अच्छा बनाया था मेरे से, तो सर का शेड्यूल फॉलो किया था मैंने। अच्छा, क्या शेड्यूल था ये, वही पूछ रहा हूँ मैं। सर ने जो चीज़ें दी वो सुबह कितने बजे उठ के तैयारी शुरू करते थे? 4 या 5। सुबह 4 बजे उठ के शुरू होते थे, फिर आप स्कूल टाइम तक पढ़ते थे, फिर स्कूल, और फिर स्कूल से बाद में फिर तैयारी, और रात को कितने बजे तक? रात को 10:30 या 11। मतलब ज़बरदस्त तैयारी थी, बिल्कुल। अब बेस्ट ऑफ लक। क्या नाम आपका? अनुज मोयल। हाँ, क्लास बताएं। 10th। क्या स्कोर रहा? 90.67। 90.60। क्या कहेंगे इस सफलता के लिए? सर कम ही है वैसे तो। कम आए हैं? हाँ। कुछ कसक बाकी है, अभी आसमान बाकी है। बिल्कुल, बहुत बड़ा आसमान है, सफलताएं भी उतनी बड़ी बड़ी सामने हैं। आपके सामने पूरे लक्ष्य हैं। क्या लक्ष्य है आपका? अभी सोचा नहीं है वैसे तो। अच्छा, लेकिन कोडिंग का सोचा है, आगे जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने का। क्या नाम है आपका? भावेश दर्जी। भावेश दर्जी, अपना बताएं परिचय थोड़ा, पूरा स्कोर वगैरह इस क्लास। मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ और 90.33 स्कोर है मेरा। तो सफलता का श्रेय किसे देंगे? स्कूल को। स्कूल को। कुछ और बच्चों से भी देखिए बातचीत करते हैं। क्या नाम है? गौरव जहांगीर। गौरव जहांगीर, कौन सी क्लास में हो? 12th। हाँ। स्ट्रीम साइंस? यस, साइंस स्ट्रीम से। क्या स्कोर रहा? 83.40। क्या कहेंगे अब आगे का क्या लक्ष्य बनाया? आगे बीटेक करनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग के अंदर। AI? हाँ। बिल्कुल, AI का ज़माना है, और इसलिए AI में और नया इनोवेशन लाना है। यस सर। बिल्कुल, देश का नाम रोशन करना है। ये वही इंजीनियर और डॉक्टर हैं जो आने वाले समय में इस देश का फ्यूचर तय करेंगे, और इसलिए इनसे बात करना ज़रूरी होता है। यही है हमारा आने वाला भविष्य है। क्या नाम बेटा? सीमा गुजर। बताएं अपना थोड़ा परिचय। कौन सी स्ट्रीम से? क्या अभी 10th है या 12th है? 10th से है। क्या स्कोर रहा? 85.50। और क्या किसको देंगे सफलता का श्रेय? मेरे पापा को। आपके पापा को? आपके पापा ने खूब मेहनत की आपके लिए, और आप पापा का सपना पूरा करेंगे। क्या है आपके पापा का और आपका सपना? UPSC क्लियर करना। UPSC क्रैक करना, IAS
बिल्कुल, जय हो। कलेक्टर साहिबा को सैल्यूट कर दूं पहले से ही। बनने वाले हो? डन। तो इसके लिए तैयारी भी पूरी करनी होगी आगे। हाँ। और शानदार तैयारी होगी। तो क्यों बनना चाहते हो बताओगे? मेरा सपना है थोड़ा मतलब ऐसे देश को जो ये होती है बेईमानी उसमें थोड़ा सुधार करना। देश में ईमानदारी से और भ्रष्टाचार मुक्त देश हो। हैं बिल्कुल, आपका सपना पूरा हो। क्या नाम बेटा आपका? चंद्र प्रकाश जहांगीर, 10th क्लास। 10th से हो। क्या स्कोर रहा? 82%। 82। क्या सपना रहेगा आगे? डॉक्टर बनने का। डॉक्टर, बिल्कुल डॉक्टर बने। कुछ और बच्चों से भी बातचीत करते हैं। क्या नाम बेटा आपका? दिव्या गुज्जर। दिव्या गुज्जर, क्या स्कोर रहा? कौन सी स्ट्रीम? बायोलॉजी 87.60। सबसे पहले तो अपना सपना बताएं, ड्रीम बताएं। मुझे नर्सिंग करनी है, बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग करनी है, बिल्कुल। ये बताएं, आप गर्ल्स हैं तो यहाँ का जो एक एनवायरनमेंट किस तरह का है एज ए गर्ल चाइल्ड के लिए? बहुत ही अच्छा है और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि नवजीवन में एडमिशन लो ही लो। अगर आपको अपना सपना भी पूरा करना है और अपनी प्रायोरिटी भी देखनी है तो स्कूल का एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा है और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल। तो किस तरह से यहाँ पे जैसे किस तरह से क्या हेल्प मिलती थी आपको? वीकली टेस्ट होते थे, प्री बोर्ड्स होते थे, उनके लिए हमें रैंकिंग दी जाती थी, रिजल्ट सुनाए जाते थे, उनको मोटिवेट किया जाता था हर बात पे। बिल्कुल। हाँ। जिसका एक असर हुआ आपको है और उससे आपको रिजल्ट स्कोर करने में स्कूल वालों की तरफ से, घर वालों की तरफ से, सभी तरफ से मोटिवेट किया तो हम भी आगे बढ़ पाए, पढ़ पाए इसलिए। बिल्कुल। ये देखिए आंखों में टिमटिमाते हुए सपने और बहुत सारे स्टार हैं और सभी आने वाले समय के फ्यूचर के डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर हैं। यानी ये वो सभी हैं बच्चे जो आने वाले समय में फ्यूचर तय करेंगे इस देश का, नए नए इनोवेशन करेंगे और हमारा देश तरक्की करेगा। गजानन जी गुजर मेरे साथ में हैं जो कि प्रिंसिपल हैं सर आप यहाँ के। और क्या कहेंगे सर, थोड़ा स्कोर बताएं क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, सबसे बात करूँगा बहुत लंबी लिस्ट होगी। आप बताएं टोटल स्कोर किस तरह का है? देखो, अपने 90+ से 22 विद्यार्थियों ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं और 32 विद्यार्थी है वो 85+ स्कोर किया है और 50 विद्यार्थी है जिन्होंने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। और अपने जो टॉपर्स है 95.40 जो अपने सुजानगढ़ से टॉपर है सुनीता मेघवाल जो अपने गोटड़ाबासी गांव से है और विद्यालय का नाम रोशन किया नवजीवन साइंस एकेडमी मान पब्लिक स्कूल से। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं अपनी टीम को कि सबसे मेन इम्पोर्टेंट टीम वर्क ही होता है क्योंकि स्टाफ जब सहयोग करता है तो रिजल्ट निकल करके आता ही है। और सबसे इसके साथ ही हमारी मुख्य भूमिका रही है हमारे विक्रम जी मान सर, ठीक है ना, जो हमारे आर्मी से रिटायर है। और अब आपको पता है जब आर्मी से कोई रिटायर बंदा आता है और वो मेन चेयर को संभालता है तो वो किस हिसाब से काम को देखता है। तो सर का बहुत ज़्यादा श्रेय रहा है टीम को, पूरी टीम को, स्टाफ को संभालने में। प्लस में यानी कि मैं क्या कहूँ, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है सर की, कि एक एक बच्चे से पर्सनली बात करना कि कैसे पढ़ाई चल रही है, क्या हो रहा है, कौन सा विषय समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इनका जो एक मानना है कि फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात करें कि भाई एक सिटी है और उस सीढ़ी में जैसे पहली सीढ़ी चढ़े, दूसरी सीढ़ी चढ़े, तीसरी सीढ़ी चढ़े, चौथी, तो आराम से हम मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और फॉर एग्जांपल यही बात सर ने बच्चों को समझाई कि यदि हम रेगुलर पढ़ेंगे तो रिजल्ट बेटर निकल के आएगा। इसलिए आपको जो भी टीचर्स कराते हैं वो आपको डेली करना है। और सर की बात को सब बच्चों ने और सब टीचर्स ने एकदम से अपना स्कूल समझ करके, ये नहीं है कि ये एक फॉर्मेलिटी की हमारे टीचर्स ने, नवजीवन का स्टाफ कभी भी फॉर्मेलिटी नहीं करता है, दिल से। मतलब हर बार ही जैसे रिजल्ट फिर से टॉप हो जाता है, फिर से टॉप हो जाता है। ये कोई आपका मतलब कोई खास स्ट्रेटजी है या यूँ को कोई आदत है आपकी जो बस आगे निकल जाते हो? बस मेहनत ही है, छोटे छोटे टेस्ट बाद में प्री बोर्ड, भाई एक तरीके से चलते हैं तो रिजल्ट निकल करके आता है, ठीक है ना। क्या कहेंगे विक्रम जी सफलता के लिए? सफलता के लिए सबसे बड़ा श्रेय मैं मेरे स्टाफ को देना चाहूँगा जो कि बड़े दिलों से इन्होंने अपनी मेहनत की है। और साथ में इन बच्चों को भी बहुत बड़ा श्रेय है जो इनको जो टारगेट दिया जाता था वो लगभग ये बच्चे पूरे करके आते थे। टेस्ट, छोटे छोटे टेस्ट लेते थे, फिर उसके बाद प्री बोर्ड लिए, बच्चे फुल प्रिपेयर थे। इनको टेस्ट के नाम से कोई भय तो इनका ख़त्म ही हो गया था। और बाकी बच्चों ने बहुत बड़ी मेहनत की, इनके लिए इनको बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। और संस्था की प्रधान और डायरेक्टर कमला जी मान से बात करूंगा। मैडम, एक खासियत मैंने स्कूल की देखी है, मैं कई सालों से आपके स्कूल के प्रोग्राम बना रहा हूँ। एक मैंने देखा है कि आपके स्कूल के जो ज़्यादातर बच्चे हैं, ज़्यादातर क्या लगभग सारे बच्चे ऐसे ही हैं, कोई भी ऐसे कोई रॉयल फैमिली से नहीं है, सभी बच्चे मध्यम वर्गीय और बल्कि मैं कहूँगा कि साधारण परिवारों के बच्चे हैं। वो परिवार
जो परिवार साधारण हैं, साधारण घरों से आते हैं, लेकिन उनके बच्चों के सपने बड़े बड़े हैं, तो उन बच्चों को सपना सच करने में कहीं ना कहीं आपकी संस्था एक महत्वपूर्ण भूमिका आज निभा रही है कि जो साधारण परिवारों से आने वाले बच्चे जिनके सपने बड़े हैं वो नवजीवन साइंस अकेडमी आते हैं। यही तो खूबी है नवजीवन साइंस एकेडमी की, क्योंकि उनको पता है जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको भी नवजीवन साइंस एकेडमी है वो इतना अच्छा तैयार करेगी ताकि वो डॉक्टर बने, IPS बने। मोंटी कहता है कि मैं MD बनूंगा, तो सब बनने के लिए मैं सब बच्चों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, इनको कांग्रेचुलेसन बोलना चाहती हूँ कि सब अच्छे अच्छे घरों से आते हैं। और सबसे पहले इनके मम्मी पापा को तो मैं सबसे बेस्ट तरीके से धन्यवाद कांग्रेचुलेसन देती हूँ कि इन्होंने भी अच्छी सपोर्ट की है बच्चों की। और स्टाफ है, पूरा स्टाफ एकदम ऐसे लग जाता है कि हम सुजानगढ़ में कुछ करके दिखाएं, ये इनका जज्बा है। वो जज्बा कहते हैं ना कि हमेशा जज्बा होना चाहिए, तो हमारे स्टाफ के अंदर सबसे बड़ा जज्बा है। और फिर बच्चे और भी जज्बा अपना करके दिखाते हैं, तो सुजानगढ़ में इसीलिए नाम रोशन करते हैं। और मैं सरस्वती माता को और डायरेक्टर विद्याधर जी मान को सबसे पहले उनको तहे दिल से नमन करती हूँ। और उन्होंने जो बच्चों को आशीर्वाद दिया है कि सुजानगढ़ में वो न होते हुए भी आज उनका नाम रोशन बच्चों ने किया है, स्टाफ ने किया है और गार्जियनों ने किया है। और आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप रोज़ आके हमें मोटिवेट करते हो कि मैम ऐसे करना चाहिए, ये प्रोग्राम ऐसे करना चाहिए, तो मैं आपका भी सबसे बड़ा सहयोग है। धन्यवाद। मेरा नाम पुरुषोत्तम शर्मा है, मैं इंग्लिश मीडियम में फिजिक्स देखता हूँ और पिछले 3-4 वर्षों से नवजीवन से जुड़ा हुआ हूँ। और पूरे टीम का ही सहयोग है और उसमें ये है कि भाई हम चाहे कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा हो उसके लिए भी हमारा ये प्रयास रहता है कि वो जितना अधिक परसेंटेज लेकर के आ सके, जितना वो ग्रोथ कर सके। पिछले काफ़ी वर्षों से हम यही काम करते हुए आ रहे हैं और हमारी एक मेन स्ट्रेटेजी यही रहती है कि एक एक बच्चे पे पर्सनली फोकस रहता है। हर एक बच्चे से हम यही कनेक्ट करके देखते हैं कि भाई तुम्हारे क्या दिक्कत आ रही है, क्या नहीं आ रही है। उनके पेरेंट्स के साथ उनको डेली अपडेट देते हैं जिससे कि भाई घर पे भी वो एक्टिव रहते हैं। स्कूल के अंदर भी हम पूरा एक एक बच्चे पे फोकस करते हैं। मैनेजमेंट है वो भी पूरा ध्यान देता है कि भाई किसी बच्चे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई सब्जेक्ट में वीक चल रहा है तो कोई एक्स्ट्रा क्लास वगैरह रिक्वायरमेंट है तो वो भी हम कवर कर लेते हैं। रेगुलर टेस्ट का भी हमारा एक रहता है कि हम जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हो गया उसके बाद उसका टेस्ट ले लेते हैं, फिर हम पार्ट्स में भी टेस्ट वगैरह का रखते हैं। तो फिर क्या है कि पूरे बच्चे का एक बढ़िया जो रिजल्ट है वो सेट निकल करके आता है। हर बार अपने ही रिकॉर्ड को क्रैश करने में महारत रखने वाली नवजीवन साइंस एकेडमी बच्चों का सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। माँ सरस्वती विद्या की देवी के चित्र के सामने और स्वर्गीय विद्याधर जी मान के चित्र के सामने दीप प्रज्वलन करते हुए, माल्यार्पण करते हुए मदन जी गुलेरिया और पूर्ण सिंह जी और तमाम अतिथि दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ कर रहे हैं। सभी बच्चों का स्वागत और अभिनंदन हो रहा है और शुरू हो रहा है जीत का सेलिब्रेशन। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट दिया है और बहुत ही खुशी की बात है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सुजानगढ़ नवजीवन साइंस एकेडमी टॉपर रही है। 95.40% अंक प्राप्त करके गुड़िया ने मान बढ़ाया है। जलेगांव सुनीता मेघवाल।
तू खुद है तेरी फौज, तू ही टोली